बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं यकम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 27 जून 2025 को मुतवक्के कराची में जोनल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर में जारी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी की जेर सदारत कोयटा में इजलास। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेंगे। अपडेट करें यकम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 27 जून 2025 को मुतवक्के कराची में जोनल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर में जारी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, मरकजी रूरत लाल कमेटी का इजलास जो है वो कोयटा में जारी है और चेयरमैन रूरत लाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। और जोनल कमेटी का इजलास जो है वो सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर हम कराची में मौजूद हैं और कराची में जोनल कमेटी का इजलास जो है वो महकमा मौसमियात की इमारत में उनका दफ्तर है, वहाँ पर जारी है। इस वक्त हम महकमा मौसमियात में ही मौजूद हैं और मेरा कब में जो है आप टेलीस्कोप वगैरह देख सकते हैं, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए। जबकि जो 1447 हिजरी का यकम मुहर्रमुल हराम का चांद है उसको देखने के लिए इजलास और टीम यहाँ पर मौजूद है। स्पार्को हुक्काम के मुताबिक जो उन्होंने पेशगोई की है और उनके मुताबिक कवी और बेहतरीन इम्कानात हैं आज चांद देखने के। और चांद जिस वक्त नज़र आएगा यानी कि गुरूब आफ्ताब और जब तुलुए महताब होगा उस वक्त का जो है वो उसकी उम्र जो है वो 28 घंटे और 15 मिनट पेशगोई की गई है और उम्र जो होगी वो और कभी इम्कान है कि इस उम्र के अंदर चांद जो है वो दिखाई देगा। और जो दौरानिया होगा चांद नज़र आने का वो गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर जो कमर यानी कि चांद गुरूब होगा वो तकरीबन 75 मिनट का वक्त है और 75 मिनट के दौरानिए में नज़र आएगा। और इसके साथ साथ जो साहिली इलाके हैं स्पार्को का कहना है कि उन मुकामात पर मौसम जो है वो साफ़ होने के बाइस जो है वो बेहतरीन जो व्यू होगा चांद का और उसे बआसानी जो है वो देखा जा सकेगा। और मैं जो 26 जून 2025 को आज यानी कि गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो चांद दिखाई देगा, कभी इम्कान होगा। और यकम मुहर्रमुल हराम मुतवक्के है कि 27 जून 2025 को होगी। जी अच्छा जावेद, एक तरफ मतला अब्र आलूद बताया जा रहा है, आप क्या समझते हैं चांद नजर आने की कितनी तवक्कुआत हैं? बिल्कुल जी, अबर आलूद है महकमा मौसमियात के मुताबिक, लेकिन साहिली इलाकों के ऊपर जो है और उसके साथ साथ कराची में जो है, लेकिन जो इसकी उम्र है उसके दौरानिया जो है वो तवील होगा जिसके बाइस चांद को जो है वो देख लिया जाएगा, चांद नज़र आ सकता है। अबर आलूद होना टेक्निकल दौर है, जदीद आलात हैं, उन आलात की मदद से और साइंसी कैलकुलेशन की मदद से जो है वो चांद को एडमायर किया जाता है, तमाम तर चीज़ों देख के देखा जाता है। लेकिन शरई तौर पर जो है वो चांद को देखना होता है, उसके बाद ही जो है वो उसका ऐलान किया जाता है। तो जोनल कमेटियों में भी जो है वो तमाम तर इंतजाम किए गए हैं चांद देखने के और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये चांद देखने के लिए हवाले से जो इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ जो मरकज़ी रूरत हलाल कमेटी है वहीं से जो है चेयरमैन रूरत हलाल कमेटी से चांद के नज़र आना या नज़र आने का ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस स्पार्को हुक्काम के मुताबिक आज मुतवक्के है और मुमकिन और साफ़ सूरत हाल होगी, बेहतरीन सूरत हाल होगी जिसमें जो है वो चांद को देखा जा सकेगा। मौसम अबर आलूद ज़रूर है लेकिन इस हद तक नहीं है कि चांद नज़र ना आए, लेकिन उसमें चांद की कंडीशंस जो होती हैं माहिरीन के मुताबिक जो है वो चांद की उम्र पर इन्हिसार करता है। अगर मतलब अबर आलूद होता है तो मौसम ख़राब होता है तो उसमें चांद नज़र आने का अगर उम्र कम होगी और दौरानिया कम होगा तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो है वो जो चांद की उम्र बताई गई है इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 28 घंटे के करीब यानी कि पौने 28 घंटे उसकी उम्र है चांद की। और जब चांद नज़र आएगा उस वक्त तकरीबन 7:30 बजे के बाद तुलुए जो गुरूब आफ्ताब का वक्त होगा उस वक्त जो है वो तकरीबन 28 घंटे और 15 मिनट जो है वो चांद की उम्र होगी। तो ये एक कभी इम्कान और एक बिल्कुल से वाज़े जो है वो सूरत होती है चांद की जो दिखाई दी। और इसके साथ साथ जो है वो एक दौरानिया बताया गया जो वो बहुत तवील है, यानी कि जब गुरूब आफ्ताब होगा उसके बाद चांद नज़र आ जाएगा। चांद नज़र आने के बाद जब चांद दोबारा छुपता है तो उस दौरानी का भी जिक्र किया गया। वो तकरीबन 75 मिनट है, 75 मिनट यानी कि तकरीबन सवा घंटे का वक्त होगा। उस दौरानिए में आज माहिरीन का और महकमा मौसमियात का और इसके साथ साथ स्पार्को का भी कहना है कि चांद जो है वो उसके कभी इम्कान है कि उसे देखा जाएगा। जी देखा जा सकेगा। जावेद कायम खानी महकमा मौसमियात के दफ्तर से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और चिंची रिक्शों पर पाबंदी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 128 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने 252 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान पुलिस ने 45 मुकदमात दर्ज करके 105 अफराद को गिरफ्तार किया है।
मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिला ईस्ट पुलिस की जानिब से जो है वो चिंची रिक्शों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। टोटल जो है वो 128 मुकदमा दर्ज करके जो है वो 250 से ज्यादा मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। जो डाटा हमें हासिल हुआ है उसके मुताबिक जो है वो गुलशन इकबाल में 7 FIR के अंदर 13 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। जीत भट्टी में 2 FIR में 3 मुलजिमान, शार फैसल थाने से 13 मुकदमात में 37 अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जबकि PIB की अगर हम बात कर रहे हैं तो PIB थाने ने जो है वो एक मुकदमे में एक शख्स को गिरफ्तार किया। हैदराबाद थाने ने 3 मुकदमात में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। टीपू सुल्तान में सबसे ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। 45 FIR के अंदर जो है 105 अफराद को जो है वो उसमें गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद पुलिस ने जो है 45 मुकदमात में 71 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसी तरीके से जिला ईस्ट के दीगर थाने जिसके अंदर बलोच कॉलोनी है उसने 4 मुकदमात में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुबीना टाउन पुलिस ने जो है वो 4 मुकदमात में 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। सच्चर थाने ने 3 में 4 किए हैं, जबकि साइड सुपर हाईवे ने जो है वो एक मुकदमे में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से चिंची रिक्शों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो एक्शन लेने का अहकाम जो है वो दिए गए थे। और इस तरीके से जिला ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस है उसने जो है 128 मुकदमा में 252 जो है वो चिंची रिक्शों की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। सदर रिक्शा यूनियन इमरान जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, 18 से 20 मिलियन अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लगा है, चिंची ऑनर्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। हुकूमत की जानिब से क्या कोई सब्सिट्यूट दिया जा रहा है कि नहीं? कोई भी इसका जो है सब्सिट्यूट मौजूद नहीं है। ना तो रिक्शा ड्राइवरों के लिए कोई मौजूद है अल्टरनेट, और ना ही जो आवाम सफरी सस्ती सहूलत इस्तेमाल कर रही थी उनके लिए है। सिंध गवर्नमेंट के और कमिश्नर कराची के अहकाम के बाद सड़कों के सूरत हाल और खस्ता हालात बसों की सूरत हाल आप सबके सामने है, और रिक्शा ड्राइवर की जो सूरत हाल है वो इस वक्त फाका कशी पर मजबूर है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सिर्फ चिंची रिक्शों की वजह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम नहीं है। हमने ट्रॉलर्स भी देखे हैं, वाटर टैंकर्स भी देखे हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं। तो सिर्फ चिंची पर ही क्यों ये आयद किया जा रहा है? एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी DIG ट्रैफिक साहब उसके सरबराह हैं, और उस कमेटी के जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पे लाया जाए। आवाम को ये बताया जाए कि उससे रिक्शे से मोटर कैब रिक्शा, जिसको उर्फे आम में चिंची कहते हैं, उसके कितनी कैजुअलिटी है, कितनी डेथ है, और टैंकर और डंपर और मजदा के हवाले से कितनी कैजुअलिटी और डेथ है। ये चीजें मंजर आम पे आना चाहिए। चिंची रिक्शों पर पाबंदी का मामला था। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 128 मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे। अनुषा जाफरी और सदर रिक्शा यूनियन इमरान जैदी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतजाब अदालत की DG NAB को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतालिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया। यह हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समाअत कैदी को पे रोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतालिक थी। नाजरीन, आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की DG NAB को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतालिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया। ये हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समाअत कैदी को पे रोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतालिक थी। ये अहम डेवलपमेंट है। बताते चलें, ये हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समाअत कैदी को पे रोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतल्लिक थी। बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की DG NAB को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतल्लिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की DG NAB को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतालिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया। यह हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समाअत कैदी को पे रोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतालिक थी।
बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की DG नैब को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतल्लिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया। ये हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समात कैदी को पेरोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतल्लिक थी। बताते चलें कि ये हिदायत इमरान अहमद शेख नामी ज़ेर समात कैदी को पेरोल पर रिहा करने के मामले में कार्रवाई से मुतल्लिक थी। अहम डेवलपमेंट है, सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की DG नैब को सेक्रेटरी दाखिला सिंध से मुतल्लिक दी गई हिदायत को कलअदम करार दे दिया। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DIG SSP मलीर काशिफ अब्बासी लेफ्टिनेंट कर्नल आकिफ अली का थाना मलीर सिटी की हदूद में वाक़े इमाम बारगाहों और जुलूस के मरकजी रूट्स का मुश्तरका दौरा। अफसरान ने जुलूस के रूट का पैदल मुआयना किया। बताते चलें कि अफसरान का रूट का दौरा और अफसरान ने पैदल रूट का मुआयना किया है। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, DIG ईस्ट SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी और रेंजर सिंध के लेफ्टिनेंट कर्नल आकिफ अली ने थाना मलीर सिटी की हदूद में वाक़ इमाम बारगाहों और जुलूस की मरकजी रूट्स का सिक्योरिटी जायजा लेने के लिए मुश्तरका दौरा किया। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स के अफसरान के हमरा मुंतज़मीन से मुलाकात की गई, जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पेश की। अफसरान ने जुलूस की रूट का खुद पैदल दौरा किया और दाखिली और खारजी रास्तों, नाकाबंदी और दीगर सिक्योरिटी पॉइंट्स का बगौर जो है वो मुआयना किया। अफसरान ने जुलूस के मरकजी रूट पर लगाए गए CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट और सिक्योरिटी हिसार का भी जायजा लिया। उन्होंने एहलकारों की तैनाती, गश्त के निज़ाम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए मुख्तलिफ टीमों की तैयारी का जो है वो तफसीली मुआयना किया है। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर तैनात स्नाइपर और मुश्तबा अफराद की निशानदही के लिए तैनात इंटेलिजेंस स्टाफ की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया है। DIG ने इस मौके पर जो है वो मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि जुलूस के शुरका और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरवरे कार जो है वो लाए जाएँ और सिक्योरिटी के हर पहलुओं को मज़ीद मौसर और जो है वो फुल प्रूफ जो है वो इस हवाले से बनाया जाए। इस मौके पर जो है वो SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने भी जो है वो तमाम सर जो SHOs हैं ज़िला मलीर को उनको हिदायत जारी की है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी को इंतहाई जो है वो सख्त करें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। जी, सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको बताएं, एंटी नारकोटिक्स डे की मुनासबत से फ्रेयर हॉल में विंटेज कार शो, नुमाइश में जदीद तारीखी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद। नुमाइश में गवर्नर कामरान टिसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स डे की मुनासबत से आज जो है वो फ्रेयर हॉल में नुमाइश जो है वो जारी है। इस दौरान जो है वो कई लग्जरी कार्स जो हैं वो मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन फराज अली अकब में दिखाए तो मुख्तलिफ नायाब कारें, जिसमें रॉयल रोज़ हो, ऑडी हो, साथ ही BBA हो, मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं। शायकीन भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ अपनी फैमिली के हमरा यहाँ का रुख कर रहे हैं। बताया जाता है कि कुछ ही देर में जो है वो बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर कामरान खान टिसूरी भी जो है वो शिरकत करेंगे इस फेरियर हॉल में। और इस तकरीब का जो नुमाइश है इसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा और घंटों ये जो है वो नुमाइश जारी रहेगी। जी, अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग शुरू कर दी। बहादुराबाद कोकन सोसाइटी में सुबह 9 बजे से बिजली बंद। कोकन सोसाइटी की 10 घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये कोकन सोसाइटी जो कि एक लोड शेडिंग फ्री एरिया है बहादुराबाद का, यहाँ पर जो है वो हर हफ्ते जो है वो इलेक्ट्रिक की जानिब से रोज की बुनियाद पर जो है वो 12 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कभी रात 12 बजे के बंद करते हैं और सुबह खोलते हैं, और आज भी सुबह जो है वो 9 बजे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। 118 के ऊपर जो है वो जो इलाका मकीन है, जब वहाँ पर कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि टेक्निकल इशू जो है वो रिपोर्ट हुआ है या मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया गया है। हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते जो है वो कभी PMT का फॉल्ट बताते हैं, कभी मेंटेनेंस का बताते हैं, लेकिन इसके नाम पर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो पोश इलाकों में लोड शेडिंग फ्री एरिया में भी शुरू कर दिया गया है। और 12-12 घंटे बाद जो है वो बिजली की बहाली जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से जो पोश इलाके के रहने वाले इलाका मकीन है और रहने वाले लोग हैं जो कि पूरी बिलिंग भी करते हैं और वो काफी ज्यादा जो है परेशान नजर आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो
लोड शेडिंग फ्री एरिया में जो है वो लोड शेडिंग करना जो है वो एक सवाल के निशान है, जो कि मेंटेनेंस के नाम पर मुसलसल जो है वो उनकी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।